बीस्ट किलर एपिसोड 7 के साथ हाजिर हुई। चलो बिना किसी बकचोदी के एपिसोड शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में कोई बंदा हैंसंग और बीस्ट की लड़ाई को देख रहा था। तभी हमारी कहानी बीस्ट और हांसिंग पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर बीस्ट हांसिंग से कह रहा होता है, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तुम सभी को अपना दुश्मन क्यों समझते हो? मैं समझता हूँ कि तुम हम पे गुस्सा क्यों, लेकिन हम ऐसे ही हैं। वो बीस्ट आगे कहता है, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? तुम्हारे पास ग्रेट पोटेंशियल है। हैंसंग उस बीस्ट की बात सुन के कहता है, एक ऑफर जो बीस्ट की तरफ से आया है। तुम क्या सोचते हो मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। हैंसन अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हुए कहता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। वो बीस्ट हैंसन की बात सुन के कहता है, तुम्हारी तो ना है, तुम्हारे साथ नेगोशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बीस्ट आगे कहता है, इस मामले में तुम अपनी पूरी कोशिश करना मेरे को मारने की। वो बीस्ट आगे कहता है, इस मोमेंट का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो तो हमारे राइवल हो ही नहीं सकते। तभी कहीं से किसी बंदे की आवाज आती है। मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो बीस्ट खड़ा होता है, वहाँ पर एक धमाका होता है। उस धमाके को देख के हैंसंग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ ही देख रहा होता है। वहाँ पर जिस बंदे ने उस बीस्ट को मारा था वो कह रहा होता है, ये तो सिर्फ ब्लफ ही कर सकता है, ये सिर्फ कमजोरों को मार सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। फिर वो अपने पास से एक सिगरेट निकालता है और कूल स्टाइल में जलाता है और वो हांसन की वर्ड रिपीट करता है, जहाँ पर हांसन ने कहा था, ना मैं कहीं छिपूंगा और ना किसी की परवाह करूंगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो आओ और मुझे मार के ले लो, लेकिन मैं तुम सभी को मार दूंगा। वो बंदा जिसने बीस्ट को मारा था वो कहता है कि ये सब तुम्हारे ही वर्ड थे। हम देख पाते हैं उसने बीस्ट की बुरी हालत कर दी थी। हैंसन उसकी बात सुन के कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, इसमें क्या बड़ी बात होगी। वो आदमी आगे कहता है कि तुम्हारी शक्ल किसी शिकारी की तरह लग रही है, तुम ऐसे ही हो, बोल्ड और बहादुर। वो आदमी हैंसन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुमने अपना बेस्ट करा, अब बाकी हम बड़ों पे छोड़ दो और तुम थोड़ा आराम कर लो। और वो आगे हैंसंग के पास चला जाता है और कहता है, कल से तुम मेरे स्टूडेंट हो। ये सुनते ही हैंसंग थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी हमें किसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें सिगरेट ऑर्गेनाइजेशन के हेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। तभी हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रही होती है, चूवू क्या तुम किसी तरह से हट हुए हो? वो आगे कहती है, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या उसने अपने आप को ही बुरी तरह से जख्मी कर लिया था? ये बात मैं पहले बता दूं, ये हैंसंग की बात कर रही है। तभी हमें बताया जाता है, ये हेड है डिपार्टमेंट की, होंग योंग जी। वो कहता है, मैंने उससे फाइट नहीं करी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। हमें दिखाया जाता है ये वही बंदा है जो उस रात हैंसंग से मिला था। फिर तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये कमांडर है नो चैन वू। तभी एक तीसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इसे हैंडल कर सकते हो चीफ, तुम्हें किसी से भी ज्यादा पता है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम चूल हु है। तभी उनका बॉस कहता है, ऑपरेशन अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव हो चुका है और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी मेरे पे है। आगे कहता है, प्लीज रिपोर्ट करिए मिस्टर चू, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची। बॉस की बात सुन के नोइचन खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो आगे कहता है, तुम सभी को पता है मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं जितना हो सके तुम्हें उतनी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। वो आगे बीस्ट के बारे में बताते हुए कहता है, किसी अननोन वजह से वो बीस्ट में बदल जाते हैं और हमारी सोसाइटी में रहते हैं और इंसानों को खाते हैं। उनके पास यूनिक फिजिक्स होती है और उनकी स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। वो आगे बताता है, इस समय बहुत सारे लोग एनिमल को हंट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं। अभी के टाइम पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो बीस्ट का मुकाबला कर सकें। चैनवू आगे कहता है, इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चैनवू आगे कहता है, हमें एक हफ्ता पहले एक लड़के के बारे में पता चला था जो अपने आप को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हम सभी को पता है वो कौन है, वो चाय हैंसंग है। चैनवू आगे कहता है, अगर मैं कल की लड़ाई से उसे जज करूं तो मुझे लगता है वो उन बीस्ट से बहुत नफरत करता है और मैं उसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। चैनवू आगे कहता है, मैं उसकी स्ट्रेंथ को देख के ये कह सकता हूँ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट एजेंट बन सकता है और ये उसी के लिए ऑपरेशन है। ये बात सुनते ही होंग योंग कहती है, मैंने सुना है उसके पास कोई गार्डियंस नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा कि हम उसे अपने हेडक्वार्टर में रखें। नोई चैनवू उसकी बात पे ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है, जो बीस्ट होते हैं वो एक दूसरे की खून की स्मेल सूंघ सकते हैं और अगर हम उसे यहाँ ले आए तो बीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो अड्डा है उसका पता लगा लेंगे। नोई चैनवू आगे कहता है, जो उसका दिमाग है वो इंसानों की तरह है, जो इंस्टिक्ट है और बीस्ट की तरह है। नोई चैनवू आगे कहता है, आखिरकार उसके पास बीस्ट जैसी स्ट्रेंथ है, अगर कुछ हो गया तो हम उससे डील कैसे करेंगे। जिस पे चैनवू कहता है, तुम चिंता मत करो उसके बारे में, पास सबसे अच्छा एजेंट है। और हमें उसके हैंसंग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें हैंसंग का सीन दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में बैठा होता है और सोच रहा होता है, मैं ज्यादा देर तक स्कूल में रह नहीं
नहीं सकता, और वैसे ही मुझे पढ़ाई के बारे में कोई चिंता नहीं है। तभी हैंसोंग के बगल से आवाज आती है। हैंसोंग ये सुनते ही हैंसोंग उस तरफ देखता है। तभी हैंसोंग के चेहरे पे थप्पड़ आके पड़ता है। उस थप्पड़ की वजह से हैंसोंग का चश्मा दूर जाके गिरता है। तभी हैंसोंग के बगल में वही बुली आ जाता है जो हैंसोंग को हमेशा तंग करता रहता था। वो बुली कहता है, हैंसोंग मैंने तो तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, तुम्हारा स्कूल में स्वागत है। और वो हैंसोंग को स्कूल से बाहर ले आते हैं और कहते हैं तुम फोन भी नहीं उठाते और तुम स्कूल भी नहीं आते हो। मुझे लगा तुमने अपनी जान अपने हाथों से ले ली होंगी, लेकिन तुम अपने बारे में हमें इतना चिंता क्यों करवाया तुमने। हम देख पाते हैं बुली के साथ वाला एक लड़का होता है ना, वो उनकी वीडियो बना रहा होता है और एक सिगरेट फूंक रहा होता है। हैंसोंग मार खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी जो सुबह की शुरुआत थी वो ऐसी होती थी, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, लेकिन आज कुछ मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे सारे लोग बहुत कमजोर लग रहे हैं उस बीस्ट के मुकाबले। उसे उस बीस्ट का ख्याल आ रहा होता है। तभी हैंसोंग उस बुली लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उससे जोर से दबा रहा होता है। बुली ये देखते ही कहता है, क्या है ये, क्या तुम बेवकूफ हो। हैंसोंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हे, ये क्या तुम्हारे लिए मजाकिया है। उसी बुली का हाथ बहुत जोर से दबा देता है। तभी दूसरी तरफ से हैंसोंग का हाथ सन कैयोंग पकड़ लेती है। ये देखते ही हैंसोंग अपना हाथ छोड़ देता है और वो बुली अपना हाथ निकाल के अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जिसमें से एक दोस्त जो सिगरेट पी रहा होता है वो कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, और दूसरा दोस्त कहता है तुम प्रिटेंड मत करो। तभी उन दोनों लड़के की नजर उसके हाथ पे पड़ती है। उसको देखते ही उनकी ऐसी कम तैसी रहती है, जिनमें से एक दोस्त कहता है जल्दी उसका हाथ देख। सन कैयोंग उनकी तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है तुम हम लोगों को घूर क्यों रहे हो। वो आई कहती तुम यहाँ से चले जाओ, समझे तुम। फिर वो वहाँ से अपने दोस्त को लेके जाने लगते हैं। तभी सन कैयोंग हमारे मेन कैरेक्टर हैंसोंग से कहती है तुम पहले से ही फाइट बैक करना सीख चुके हो, लेकिन तुम्हारे हाथ मेरे खिलाफ क्यों हैं। चलो यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।